तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 जून 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। आदिपुरुष मूवी के मेकर्स ने बदले विवादित डायलॉग्स। जलेगी तेरी बाप की डायलॉग को बदल कर किया जलेगी भी तेरी लंका। वहीं कई जगहों पे तू को तुम कर दिया है। जी हाँ, फिल्म आदिपुरुष में आपको भगवान हनुमान के मुँह से जलेगी भी तेरी बाप की जैसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे। फिल्म बनाने वालों ने यानी कि मेकर्स ने फिल्म के संवाद यानी कि डायलॉग बदल दिए हैं, जिन्हें लेकर फिल्म की रिलीज के बाद से ही विवाद हो रहा था। जानकारी के मुताबिक मूवी में कई डायलॉग को बदला गया है। वहीं मूवी में कई जगहों पे जहां तू का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब तू को तुम कर दिया गया है। वहीं आदिपुरुष मूवी को लेकर एक और खबर आ रही है कि आदिपुरुष मूवी बैन मामले में हाईकोर्ट ने किया जल्द सुनवाई करने से इनकार। अब आने वाले 30 जून को किया जाएगा इस पे विचार। वहीं 5वें दिन मूवी ने केवल 20 करोड़ रुपए कमाए, जो पहले दिन की कमाई के आधे का आधा भी नहीं है। यानी कि आदिपुरुष मूवी की कमाई में काफी बड़ी गिरावट आई है। देखिए अगली खबर। यूपी बिहार में गिरे पेट्रोल डीजल के दाम, हालांकि गुजरात और राजस्थान में बढ़ी है कीमत। आइए बताएं ताजा भाव। जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अभी हाल ही में हल्की गिरावट देखने को मिली है। इसी बीच में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम में 88 पैसे की गिरावट की गई। वहीं डीजल के दाम में 78 पैसे की गिरावट की गई। अब आपको हिमाचल प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 7 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 84 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब महाराष्ट्र में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे हो गई है। वहीं डीजल 53 पैसे लुढ़क कर महाराष्ट्र में 93 रुपए 13 पैसे पे आ गया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 49 पैसे सस्ता हुआ है। ऐसे ही बिहार में पेट्रोल के दाम में 36 पैसे की गिरावट आई है और डीजल के दाम में 33 पैसे की गिरावट आई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम गिरे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 43 पैसे महंगा हुआ है। वहीं गुजरात, राजस्थान और पंजाब में पेट्रोल डीजल के रेट में हल्का उछाल आया है। अब दोस्तों इतनी जगहों के अगर पेट्रोल डीजल के दाम मैं एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से अभी हमने आपको जिन भी राज्यों, जिन भी शहरों के नाम बताए हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, आप उनके ताजा दाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को रोककर हम बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ। कि सुबह से रात तक हुई बारिश, तापमान 8 डिग्री से ज्यादा गिर गया है। जी हाँ, यूपी के कानपुर में अभी हाल ही में बीते बुधवार को तड़के 4 बजे से यानी कि सुबह 4 बजे से रात होने तक रुक रुक के बारिश होती रही। इसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में लगभग 9 डिग्री की गिरावट आई है। जाहिर बात है इसकी वजह से यूपी के कानपुर में और कानपुर के जो आसपास के जिले हैं वहाँ पर भी काफी अच्छी गर्मी कम हुई है। दोस्तों आपको बता दें ऐसी ही बारिश देश के और भी हिस्सों में हो रही है। तो आइए आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 22 जून 2023 को कैसा रहेगा मौसम का हाल देश भर में। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, यानी कि आज 22 जून को। वहीं बाकी पूर्व उत्तर भारत में, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, दक्षिण कर्नाटक में, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी आज बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, रायलसीमा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, दिल्ली में और पूर्व राजस्थान में आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। देखिए अगली खबर। केरल में मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय धर्म बताना जरूरी नहीं होगा। जी हाँ, केरल में अब शादी का पंजीकरण कराते समय रजिस्ट्रार पति पत्नी से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछ सकेगा। कपल से सिर्फ उम्र और शादी के प्रूफ ही मांगे जाएंगे। राज्य सरकार ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। सरकार को ये सर्कुलर केरल हाई कोर्ट के पिछले साल के आदेश के बाद जारी करना पड़ा है। असल में कोर्ट ने 2 अलग-अलग धर्म से जुड़े कपल को मैरिज रजिस्ट्रेशन की परमिशन दी थी। दरअसल रजिस्ट्रार ने उन्हें धर्म का हवाला देकर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब इसी के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब केरल में जो भी शादी होगी और जब उसको पंजीकृत कराया जाएगा यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो उस समय ये नहीं पूछा जाएगा कि शादी करने वाले एक ही धर्म के हैं या अलग अलग धर्म से हैं, यानी कि धर्म के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ये फैसला सही है आपके हिसाब से और क्या ये नियम देश के और भी राज्यों में लागू होना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर। कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी बीजेपी की दुर्गति होगी। डोटासरा ने कहा ओबीसी के प्रदेशाध्यक्ष को हटाकर बीजेपी ओबीसी हितैषी बनती है। जी हां, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी कर्नाटक और पंजाब का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी, लेकिन वहाँ पे उनकी दुर्गति हुई यानी कि वो हार गई। और अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ और एमपी में भी वैसी ही दुर्गति होने वाली है बीजेपी की। बाकी दोस्तों अगर आप इन तीनों राज्यों में से यानी कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ या एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, फ्लाइट लाइन सेरेमनी से किया गया स्वागत। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए वॉशिंगटन पहुंचे। यहाँ मोदी ने फर्स्ट लेडी यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया, साथ ही में अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात की।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहाँ आते ही इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। वहीं बताया गया जिल बाइडेन ने, यानी कि जो बाइडेन की पत्नी है, उन्होंने इतना व्यस्त समय होने के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं इसके लिए आभारी हूँ। देखिए इसी से जुड़ी एक और खबर, शेफ के साथ जिल बाइडेन ने किया है काम। तिरंगे की थीम पे सजेगा डाइनिंग स्थल, खाने का मेन्यू भी आ गया है सामने। जी हाँ, प्रधानमंत्री आधिकारिक यात्रा के लिए अभी हाल ही में बीते मंगलवार को अमेरिका पहुँचे राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया है, जिसका मेन्यू सामने आ गया है। खुद जिल बाइडेन ने डिनर की तैयारी में हाथ बटाया है। बताया गया डिनर में वेजिटेरियन खाना उपलब्ध होगा। उन खानों के नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, एनपीएस के नियम बदल सकती है सरकार। सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने के फॉर्मूले पे काम कर रहा है केंद्र। जी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के नियमों में बदलाव कर सकती है। रेटर्स के अनुसार सरकार एनपीएस के नियमों में बदलाव करके कर्मचारियों को 40 से 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देने के फॉर्मूले पे काम कर रही है। जो आखिरी सैलरी मिलेगी उसी के आधार पर कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन तय हो सकती है। देखिए अगली खबर, ज्वेलरी चोरी के शक में युवती को पीटकर जान से मार डाला। गाजियाबाद में तेज म्यूजिक बजाकर रात भर पीटते रहे, जान जाने के बाद बॉडी को छोड़कर भागे आरोपी। जी हाँ, गाजियाबाद में एक युवती की गेट टुगेदर पार्टी में पीट के जान ले ली गई है। वारदात को रिश्तेदारों ने ही अंजाम दिया है। बताया गया युवती के चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर न जाए, इसके लिए आरोपियों ने म्यूजिक सिस्टम की आवाज तेज कर दी। बताया गया आरोपी युवती को यानी कि लड़की को रात भर पीटते रहे। बात यह है कि युवती पे एक बर्थडे पार्टी से ज्वेलरी चोरी करने का शक था। जानकारी के मुताबिक ये घटना यूपी के सिद्धार्थ विहार का है। जिस लड़की की जान ली गई है उसका नाम समीना है। उसकी फोटो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से 13 मामलों पर होगा असर। हिंदू और पारसियों के उत्तराधिकार और मुसलमानों का बहुविवाह और विवाह की उम्र के कानून बदल जाएंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूसीसी पे राय मांगी है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ ने तो इसका विरोध किया है, वहीं कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं। बताया गया लोगों के सुझावों को देखते हुए और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बनेगा उसी के आधार पर इस कानून को लागू किया जाएगा, यानी कि समान नागरिक संहिता कानून को। बताया गया अगर ये कानून लागू हो जाता है तो शादी की उम्र इसी कानून के तहत होगी, चाहे धर्म कोई सा भी हो। वहीं बताया गया ये कानून लागू होने के बाद विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो जो भी शादी होगी उसका पंजीकरण सरकार के पास कराना ही होगा, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे कोई भी धर्म हो। वहीं तीसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि बहुविवाह पे रोक लग जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति कई सारी शादियां नहीं कर पाएगा। वहीं बताया गया ये कानून लागू होने की वजह से मुसलमानों में जो हलाला होता है और जो इद्दत वगैरह होती है वो खत्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह करना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब ये क्या होता है, अब ये एक अलग टॉपिक है। आप चाहें तो इसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। हालांकि यूसीसी के सुझावों का अगर कानून बनाकर लागू किया गया तो इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वहीं बताया गया 5वां जो नियम लागू होगा वो है तलाक के नियम को लेकर। बताया गया तलाक लेने के लिए पति व पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग है। अब यूसीसी को लेकर ऐसे सुझाव मिल रहे हैं, यानी कि जो कानून लागू हो सकता है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के लिए समान अधिकार होने चाहिए, यानी कि जो अधिकार महिलाओं के पास तलाक लेने का वही अधिकार पुरुष के पास भी होगा। वहीं बताया गया अगला बड़ा बदलाव हो सकता है भरण पोषण को लेकर। बताया गया पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मरने वाले के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। अब यूसीसी में सुझाव मिल रहा है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उस पर होगी, यानी कि बहू को अपने सास ससुर की जिम्मेदारी जिंदगी भर निभानी होगी। वहीं अगला जो बड़ा बदलाव हो सकता है वो है सास ससुर की देखरेख को लेकर। बताया गया अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी व्यक्ति को उठानी होगी, यानी कि जो पत्नी का शौहर था। वहीं 8वां बड़ा बदलाव हो सकता है गोद लेने के अधिकार को लेकर। बताया गया कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। अब यूसीसी कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं 9वां बड़ा बदलाव हो सकता है बच्चों की देखरेख को लेकर। बताया गया माता पिता की जान जाने के बाद कई लालची रिश्तेदार अभिभावक बन जाते हैं कि वो बच्चे को संभालेंगे और संपत्ति को हड़प लेते हैं और बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा, ताकि जो बच्चों की संपत्ति है उस पर कोई रिश्तेदार वगैरह कब्जा न कर सके। वहीं 10वां बड़ा बदलाव हो सकता है उत्तराधिकार कानून को लेकर। जानकारी के मुताबिक कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार कानूनों में बदलाव होगा। वहीं एक और बड़ा बदलाव हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। बताया गया यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई
कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। अब यूसीसी का सुझाव है, यानी कि जो कानून लागू होने वाला है उसको लेकर से सुझाव मिल रहे हैं कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पे ऐसे परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए, यानी कि उनको सरकारी सुविधा ना दी जाए। इसी की वजह से फिर जनसंख्या को रोका जा सकता है। वहीं 12वां बदलाव हो सकता है बच्चों की कस्टडी को लेकर। बताया गया यूसीसी कानून को लेकर ये भी सुझाव मिल रहे हैं कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दे दी जाए। वहीं 13वां बड़ा बदलाव होगा, अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को भी दी जाएगी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लिव इन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें महिला पुरुष बिना शादी किए मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। और ऐसे मामले में अब कई बार देखने को मिल रहा है कि अपराध काफी ज्यादा होता है, यानी कि लड़की चाहती है, महिला चाहती है कि पुरुष शादी कर ले, लेकिन पुरुष साल 2 साल 3 साल साथ रहने के बाद वो शादी नहीं करना चाहता है। और कई बार ऐसे मामले में पुरुष जो है वो महिला की जान तक ले लेता है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो, यानी कि समान नागरिक संहिता कानून। बाकी दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, क्योंकि सरकार लोगों के राय के आधार पर ही आने वाले दिनों में इस कानून को लागू करेगी। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में होली खेलने पे लगाई गई रोक। शिक्षा आयोग ने जारी किया नोटिस, कहा ये देश की इस्लामी पहचान के उलट है। जी हां, पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में होली समारोह मनाने और खेलने पर रोक लगा दी है। शिक्षा आयोग ने यह आदेश अभी हाल ही में बीते 12 जून की घटना के बाद दिया है, जब कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाई। इसके फोटो और वीडियो भी वायरल हुए। इसी की वजह से शिक्षा विभाग ने पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में होली खेलने पर रोक लगा दी है। देखिए अगली खबर, गूगल भारत में शुरू करेगा पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन। सप्लायर्स की तलाश कर रही है कंपनी। घरेलू कंपनी लावा और डिक्सन से चल रही है बातचीत। जी, अल्फाबेट की सब्सिडरी दिग्गज टेक कंपनी गूगल भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। इसके लिए कंपनी सप्लायर की तलाश कर रही है। बताया गया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने कुछ कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। इनमें भारत की घरेलू कंपनियां लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और डिक्सन वगैरह शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन भारत में ही हो सकता है। देखिए अगली खबर, इंस्टाग्राम पे जल्दी रील्स डाउनलोड कर सकेंगे यूजर्स। अमेरिका में कंपनी ने इस फीचर को कर दिया है रोल आउट। भारतीयों को थोड़ा इंतजार करना होगा। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अभी हाल ही में अमेरिका में रील्स को डाउनलोड करने का फीचर रोल आउट कर दिया है। यानी कि जो भगाने वाले वीडियो होते हैं, जो शॉर्ट वीडियो होते हैं, जिन्हें हम रील्स कहते हैं, अब उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकेगा आसानी से। इस फीचर को अमेरिका में रोल आउट कर दिया गया है। उम्मीद है जल्दी आने वाले दिनों में ये फीचर इंस्टाग्राम में भारत में भी आ जाएगा। देखिए अगली खबर, ट्विटर को देश का कानून मानना ही होगा। डॉर्सी के भारत पे लगाए आरोपों पे एलन मस्क बोले, कानून नहीं माना तो हमें बंद कर देंगे। जी हाँ, ट्विटर के बॉस यानी कि एलन मस्क ने कहा है कि उनकी कंपनी के पास स्थानीय सरकारों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के आरोपों पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। देखिए अगली खबर, यूपी पुलिस में निकली अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक हो सकता है जारी। 52,699 पद भरे जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रो उन्नति बोर्ड कांस्टेबल पदों के लिए सीधी भर्ती करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती अभियान होने वाला है। इसके लिए नोटिफिकेशन आने वाले 15 जुलाई को जारी किए जा सकते हैं। देखिए अगली खबर, सोना हुआ 360 रूपए सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते बुधवार को सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 360 रूपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 59,750 रूपए का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में 1200 रूपए की जबरदस्त कमी आई है। इस कटौती के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 72,300 रूपए हो गई है। देखिए अगली खबर, महबूबा मुफ्ती बोली, अमरनाथ यात्रियों की सेवा करें पार्टी वर्कर्स। ये कश्मीरियत दिखाने का सुनहरा मौका है। 1 जुलाई से शुरू होगी तीर्थ यात्रा। जी हाँ, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को पार्टी वर्कर्स से कहा है कि वो आने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सेवा करें। उन्होंने कहा है कि तीर्थ यात्रा देश को कश्मीरियत की याद दिलाने का सुनहरा मौका है। देखिए अगली खबर, सीएम नीतीश को है बैक में पेन यानी कि दर्द। कैबिनेट की बैठक इस वजह से फिर से हो गई है कैंसिल। कुर्सी बदलने के बाद भी आराम नहीं मिला है। सभी कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं। वो बैक पेन से काफी परेशान हैं। बैठने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। इस वजह से सीएम नीतीश कुमार के सभी कार्यक्रम को स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक भी कैंसिल कर दी है, जो कि अभी हाल ही में बीते रोज होनी थी। जानकारी के मुताबिक दूसरी बार है जब
सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। देखें अगली खबर, हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। सिंगर ने कहा गैंगस्टर गोल्डी बरार ने वॉइस नोट भेजा, परिवार में फैली दहशत। जी हां, फेमस पंजाबी सिंगर रैपर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सिंगर के मुताबिक उन्हें गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक वॉइस नोट भेजा है, इसी के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत दर्ज करते हुए प्रोटेक्शन की मांग की है। आपको बता दें, गोल्डी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य आरोपी है और इस समय वो कनाडा में है। देखिए अगली खबर, यूपी में सरकारी कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 16% बढ़ा महंगाई भत्ता। जी हां, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी सरकार ने राज्य में कार्यरत कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल योगी सरकार ने 5वें वेतन वाले कर्मियों का डीए 16% बढ़ा दिया है। पहले जहां कर्मचारियों को 396% डीए मिलता था, अब वो बढ़कर 412% मिल गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो सरकारी कर्मचारी हैं यूपी के, उनकी तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी। देखिए अगली खबर, मोदी से मिलकर एलन मस्क बोले मैं उनका फैन हूँ। साथ ही कहा भारत में बिजनेस का स्कोप बाकी देशों से ज्यादा है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर अभी हाल ही में बीते मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। उस समय अमेरिका में दोपहर के 12:30 बजे थे। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मिले। वहां के लोगों ने पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। इसी कड़ी में अब हाल ही में बीते बुधवार को पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की, यानी कि ट्विटर के मालिक से, या कहें टेस्ला कंपनी के मालिक से। तो पीएम से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि मैं पीएम मोदी का फैन हूँ, वो वाकई भारत की परवाह करते हैं, वो वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। साथ ही में पीएम मोदी ने एलन मस्क को भारत आने का भी न्योता दिया। इस पर मस्क ने कहा बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है, मैं अगले साल भारत आऊंगा। देखिए अगली खबर, क्रेडिट कार्ड की संख्या 8 करोड़ 65 लाख के रिकॉर्ड पे पहुंची। बताया गया ये इस साल तक 10 करोड़ के आंकड़े को कर सकती है पार। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक के यूजर बढ़े हैं क्रेडिट कार्ड के मामले में। जी हां, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह होता है, तो अब इसका भी चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीते कुछ दिनों में देखा गया है कि काफी सारे लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए अगली खबर, अमूल गर्ल ऐड बनाने वाले सिल्वेस्टर दा कून्हा का हुआ निधन। 1960 के दशक में अमूल से जुड़कर कंपनी को दिलाई पहचान। जी अमूल गर्ल बनाने वाले सिल्वेस्टर दा कून्हा का निधन हो गया है। उन्होंने अभी हाल ही में बीते मंगलवार रात मुंबई में आखिरी सांस ली। अमूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। बात यह है कि अमूल पर जो एक लड़की छपी हुई आती है, उसको बनाने का काम इन्होंने ही किया था। देखिए अगली खबर, योग दिवस पे गुजरात में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। डायमंड नगरी सूरत में 12 किलोमीटर लंबी लाइन में 1,25,000 लोगों ने एक साथ किया योग। अब इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि इतने सारे लोग एक साथ योगा कर रहे थे। देखिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान 5 साल बाद फुटबॉल में है आमने सामने। बेंगलुरु में दोनों के बीच सैफ चैंपियनशिप का मुकाबला होगा। जी हां, भारत और पाकिस्तान की टीमें आज शाम 7:30 बजे से साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में आमने सामने होंगी। दोनों चैंपियनशिप ग्रुप ए में बेंगलुरु के कांतीवराय स्टेडियम में भिड़ेंगी। दोनों टीमें 5 साल बाद फुटबॉल के मैदान पर आमने सामने होंगी। देखिए अगली खबर, 4 साल बाद बड़े पर्दे पे कमबैक करेंगी विद्या बालन। फिल्म नियत का टीजर हुआ है रिलीज। करियर में दूसरी बार निभा रही हैं डिटेक्टिव का रोल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।